5:15 बज गए और मैं लेकर आई हूँ दूध। लगा तो मैं पीछे का दरवाजा खोल लूँ, पीछे का नज़ारा देखते क्या है। तो पीछे का नज़ारा टूटा फूटा ये पतरा है, वो जानबूझ का पतरा तोड़ दिया है ताकि उधर से ऊपर से रोशनी जाए, क्योंकि सामने वाले ने भी बनाया है पतरे का तो रोशनी नहीं जाता, इसलिए इसको टूटा फूटा बना दिया। और ये सब जंगल झाड़ हो जाते बरसात के टाइम, पता नहीं साफ करने वाले तो साफ कर सकते, लेकिन यहाँ का साफ करने वाला कोई चाहता नहीं। सब बैचलर ही है, मैंने कहा ना सब यहाँ पे बैचलर रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करता, तो इसकी वजह से उनके रूम में चूहे जाते, तो वहाँ से चूहे आकर हमारे यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो अब क्या करें, बैचलर ही होते। तो चलिए चाय बनाने का प्रोसेस करती हूँ। तो चाय क्या हो गया कि मैंने इससे पहले चाय बनाया था 4:30 बजे, तो मेरा चाय का पूरा दूध फट गया, देख सकते हैं। तो दूध पूरा फट गया, तो दूसरा दूध अभी लेकर आए। ज़्यादा 1.5 लीटर लाते थे, अब ज़्यादा नहीं लाए, 1 ही लीटर लाए। तो अभी इसे पहले वॉश कर देती हूँ पैकेट को। पैकेट पूरा गंदा रहता है, क्योंकि वो लोग भी निकाल कर डायरेक्टली रख देते हैं ना फ्रिज में, वो लोग धो के थोड़ी ना, कितना हाथ इसमें लगा रहता है, सफेद पैकेट रहता है तो जल्दी गंदा दिखता है। तो अभी मैं इसको चाय बनाने का प्रोसेस करती हूँ। एक तो चाय खराब हो गया, वो भी 1 लीटर से नहीं, ये इसमें है ना, तो ये हाँ 1 ही लीटर, 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, 1 लीटर से थोड़ा कम, लेकिन उतना ही दूध फट गया पूरा। तो अभी दूसरा चाय बनाने में जो मेहमान आने वाले हैं वो अभी तक नहीं आ रहे, उनका नहीं आ जाएंगे अभी 1-2 घंटे में, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे लोग का आना जाना रहता है। और जिस ट्रेन से भी आ रहे हो, चाहे कितना भी है महंगे ट्रेन से आए या लोकल से आए, सस्ते से, तो भी आपको पता है गर्दी तो हर ट्रेन में गर्दी। और बिहार जाने वाला ट्रेन तो बाप रे, उसमें तो बाथरूम तक नहीं छोड़ते किस तरह से जाना पड़ता, बाथरूम तक नहीं छोड़ते। किसकी वजह से आप सबको भी पता है, रीजन किस लिए, छठ पर्व की वजह से। छठ पर्व छठ का इतना महात्म है ना कि कोई कैसे भी लटकते लुटकते जाएगा, लेकिन छठ पर्व नहीं छोड़ेगा अपने घर का, क्योंकि ये जो पर्व है छठ पर्व, कोई अपने घर का छोड़ता नहीं है। तो कह रही थी कि छठ पर्व में कैसे भी इंसान हो, कितना भी पैसे वाला हो या कितना गरीब आदमी हो, फिर भी वो है ना, छठ पर्व ना ऐसा चीज़ है कि वो कई 7 समुंदर पार भी हो वो इंसान, लेकिन जाता है ज़रूर अपने घर का छठ देखने। तो अभी ऐसा गर्दी चल रहा है ना, हम लोग को भी जाना था गांव, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा, और ऐसे भीड़ भाड़ में हम लोग जाना तो नहीं सोच सकते जाना तो दूर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि छठ करने के लिए हमारे यहाँ से तो मेरी माँ तो यही करते हैं, हम लोग तो बचपन से यही देखे, गांव में हम लोग कभी किए नहीं, क्योंकि सब कुछ रहना यही था, तो इसलिए गांव में नहीं करती, मम्मी यही करती है। तो हम लोग का तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ छठ जाना। हाँ, लॉकडाउन के समय हम लोग गए थे गांव में छठ मनाने के लिए। उस टाइम में अच्छा खासा भीड़ कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में चेक करके सीट बाय सिटी लोग जाते थे, पुलिस भी चेक करती थी, कोई एक्स्ट्रा आदमी ना बैठ जाए, वेटिंग पे भी ना बैठ जाए, इसलिए उस टाइम में इतना भीड़ नहीं था। लॉकडाउन के टाइम में तभी हम पहली बार गए थे गाँव में ही मनाने के लिए छठ। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि अब सब कुछ ओपन हो गया, तो अभी इतना भीड़ है कि सोच ही नहीं सकते। एक बाथरूम भी अगर करने सोचेंगे तो नहीं, जगह नहीं, ऐसा भीड़ करके रखते। लेकिन क्या करें, सबको अपना पर्व देखना है, सबको अपना छठ देखना है, इसलिए सब जो जगह मिल गया वहाँ पे। माँ बोलते ना, छठी मैया इतना शक्ति दे देती कि कैसे भी जाता है इंसान, बच के जाता है, कितना भी भीड़ भड़क के से निकले, जान
उसकी जान पे आ जाती है, लेकिन फिर भी छठी मैया इतना शक्ति दे देती कि उसकी जान बचाकर वो अपने घर में पर्व देखने चला जाता है। इतना शक्ति है छठी मैया में। बोलो छठी माई की जय। अभी पता नहीं कि हमारे मेहमान कितना टाइम उन्हें लगेगा आने में, तब तक हम लोग चाय बना ले। तो इससे पहले से मैं हम लोग घर के लिए चाय बना रही थी, लेकिन वो दूध पूरा फट गया, इसलिए अब दूसरा लाई हूँ। लेकिन वो कभी भी आ जाएंगे, फिर दोबारा मुझे चाय बनाना पड़ेगा। तो जब तक के लिए घर के लिए पी लेते कि कोई भी मेहमान कहीं से भी आए, गर्मी में आए, सर्दी में आए, बरसात में आए, धूप में आए, लेकिन किसी को भी घर में कोई भी मेहमान आता तो चाय, पानी चाय ये कंपलसरी है। नाश्ता दूर की बात है, नाश्ता तो देते ही है, लेकिन पहले किसी के भी घर में, कॉमन मैन हो या बड़ा घर आदमी हो, उसके घर में पहले पानी और चाय, ये 2 चीज जरूर मिलता है। नाश्ता तो होता रहता है। तो यही चीज मेरे यहाँ पे भी है। अब कोई आ रहा है मेरे घर में मेहमान, तो चाय और पानी और चाय पहले मिल जाएगा। तो दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। पहले तो घर वालों के लिए बना लेती हूँ, भगवान करे कि बनाते बनाते ही आ जाए, ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। ताकि इसमें से दूध ऐड कर दूँ थोड़ा सा और दे दूँ सबको, डबल काम हो जाता है। लेकिन अभी जब उनकी ट्रेन आएगी तभी वो आएंगे, मेरे कहने से तो नहीं आएंगे। और गर्दी भी बहुत है। पिछले टाइम में एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं ट्रेन से जा रही थी, कोई स्टेशन आया था, मैं तब भी 12वीं में पढ़ती थी। तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, ट्रेन का किस्सा है। देखिए, मैं ना ऊपर में फूंक नहीं रही हूँ, नहीं तो आप सब बोलेंगे कि मैं अपने गांव से अपने घर आ रही थी। 3 दिन का सफर तो लगता है ट्रेन में। तो आ रही थी, तो ये रात के 11 बजे का ट्रेन था। तो रात के 11 बजे हम सब तो खा पी के सो ही जाते, मोस्टली ज़्यादा तो स्टेशन पे लोग खा लेते। सलवार पहनी हुई थी, तो खा पी के सब सो गए थे। तो उस करीबन 2-3 बज रहे होंगे या 1:30 या 2 बज रहे होंगे, तो बलिया स्टेशन आया था। मुझे नहीं पता, तो मैं बीच के सीट पे जो रहता है ना, मिडल बर्थ, उस पर मैं सोई थी। तो उस टाइम में मेरा पतला सोने का चेन था। तो पतला सोने का चेन कोई उस बर्थ में ही बैठा था, कोई देख रहा था मुझे। तो वो खिड़की से, मिडल बर्थ से उसने धीरे धीरे वो ट्रेन चलने लगी बलिया स्टेशन से, वो चालू हो गई। और धीरे धीरे उसने ऐसे हाथ रखा, और हाथ रख के मेरा गले का सोने का चेन निकाल दिया। मैं मम्मी मम्मी करके चिल्लाती रही, रोती रही। अब क्या करूँ, रात का अंधेरा था, और उस अंधेरे में उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा। मुझे तो इतना डाउट है कि जिस ट्रेन में हम बैठे थे, जिस बोगी में, उसी बोगी में आदमी का काम होगा, बाहर का कोई आदमी दूसरा नहीं रहा होगा। क्योंकि जो मेन प्लेटफॉर्म था ना, प्लेटफॉर्म के बीच में नहीं था, प्लेटफॉर्म के साइड में जो पानी का लंबा सा रहता, पानी भरने वाला, उस साइड से उसने चोरी किया था। प्लेटफॉर्म में मेरा खिड़की नहीं लगा हुआ था। जो पटरी रहता, पटरी के साइड में जो पानी भरने वाला पूरा लंबा पाइप रहता, उस जगह से उसने चोरी किया था। तो उस जगह से चोरी किसने किया होगा, कोई ट्रेन का ही बोगी रहेगा, उसने किया होगा। तो चलिए, मैं अपना चाय ले लेती हूँ, बना लेती हूँ, क्या करना है। चलिए, तो इस तरह से मैं बता रही थी कि चोरी होता है ट्रेन में। मेरा उस टाइम में एक बार चोरी हो गया, तो उसके बाद मैं इतना अलर्ट हो गई। और चेन ही था, अरे किसी का एक छोटा सा 100 रुपये भी घूम जाए तो आदमी कितना सोचता है। मेरा तो सोने का चेन घूम गया था, चुरा लिया था, घूम नहीं गया था। सामने वाले को मैं देखी, उसका हाथ भी चुराते हुए, हाथ उसका देखी, लेकिन चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसके चेहरे पे लाइट नहीं पड़ी थी। तो मुझे तब से मैं अलर्ट रहती हूँ। चलिए, मैं अपने चाय का प्रोसेस देख लूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी जब भीड़ भाड़ में जाओ ना ट्रेन में, तो आप अलर्ट रहिए कि आपका क्या सामान है क्या नहीं। आप एकदम, या तो आप
लेके ही नहीं जाओ, कोई सोना चांदी जो भी मत लेके ही नहीं जाओ। अगर लेके जा रहे हो तो एकदम अलर्ट। ऐसा भी है कि लड़कियों का गहना रहता है सोना चांदी श्रृंगार करना, तो आप लेके जाते पता है, लेकिन लेके जाओ तो अलर्ट होके जाइए। तो मैं चाय दे देती, मेरा चाय बन गया। जिस घड़ी का इंतजार था वो चीज आ गया है। तो आगे मेरे घर में जो मेहमान आने वाले थे वो सब आ गए। तो मेहमानों के लिए स्पेशल खास मेहमान ने ही लाए हमारे वड़ा पाव। तो मैं निकाल देती हूँ, सबको इसमें दे देती हूँ। और गर्मा गर्म वड़ा पाव है, तो मैं सबको देकर आती वड़ा पाव। तो चलिए आप भी आ जाए हमारे साथ खाने के लिए वड़ा पाव, ज्वाइन कीजिए हमें भी। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।